namaskar, namaskar. Welcome to Be Wow. Always wise in words. And a welcome to yet another exciting session of Saturday Story Sessions. प्रकाश. तो चलिए आज की स्टोरी है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि ये स्टोरी का सजेशन मुझे कुछ हफ्ते पहले जो मैंने एक स्टोरी अपलोड की थी उसके कमेंट में आया है. तो थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग अ वेरी वंडरफुल स्टोरी. तो आप भी अगर कोई स्पेसिफिक स्टोरी हमसे जानना चाहते हैं, उससे जुड़े मॉरल्स के बारे में हमसे जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिए. तो मैं ये स्टोरी उसके लिए आज प्रेजेंट कर रही हूँ क्योंकि वो कमेंट में आई थी एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट यू ऑल कुड कमेंट ऑन दैट स्टोरी. तो बताइए ये स्टोरी कैसी लगी और ज़रूर हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर 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 कमेंट कीजिए. तो चलिए आज की स्टोरी. तो आज की स्टोरी का टाइटल है चालाक लोमड़ी और ऊंट. तो ये स्टोरी कुछ इस तरह है. बहुत साल पहले की बात है कि कुछ एक जंगल में एक व्यापारी जा रहा था. जंगल से वो अपने कुछ सामान लिए जंगल के रास्ते से जा रहा था. उसके पास बहुत से ऊंट थे जिनकी पीठ पर सामान लदा हुआ था और एक ऊंट पर व्यापारी बैठा सफर कर रहा था. तो जब वो रास्ता काट रहे थे तो एक पल ऐसा आया कि एक ऊंट, बहुत से ऊंटों में से एक ऊंट बहुत ही थक गया और वो थकान के मारे नीचे बैठ गया. अब व्यापारी को बड़ी देर हो रही थी. व्यापारी ने सोचा कि चलो ये ऊंट थक के बैठ गया है तो इसके वजह से हम देर नहीं कर सकते. मैं इसकी पीठ का लदा सामान दूसरे ऊंटों के पीठ पर लाद देता हूं जिससे हम आगे सफर कर सके. तो वो व्यापारी अपनी ऊंट से उतरा. उसने वो ऊंट के पीठ पर लदे सामान को दूसरे ऊंटों पर लाद दिया और वो अपना रास्ता आगे चल लिया. कुछ देर बाद जब उस ऊंट को, जिसको व्यापारी जंगल में ही छोड़ गया था, उसकी नींद खुली, उसने जाग के आजू बाजू देखा तो उसे पता चला कि अरे मेरे साथी और जिस व्यापारी के लिए मैं काम कर रहा था वो तो चले गए. उसने आसपास देखा, उसे नजर आया कि वो जंगल में है. उसकी थकान थोड़ी कम हुई थी. अब उसने उस पल के लिए तो यही सोचा कि चलो कुछ देर जंगल में ही रह लिया जाए, यहां से निकलने का रास्ता सोचेंगे, क्योंकि जंगल ये कोई जगह नहीं ऊँटों के रहने की. तो वो तो जानता था कि यहाँ वो ज़्यादा दिन रह नहीं सकता, पर उस वक्त उसके लिए और कोई उसे चारा नहीं नजर आ रहा था. तो वो जंगल में ही पत्ते खाकर जैसे तैसे अपना गुजर कर रहा था. कुछ दिनों बाद उसी रास्ते, जिस रास्ते में ऊंट था, उस रास्ते से एक शेर और एक लोमड़ी जा रही थी. शेर ने जैसे ही ऊंट को देखा वो थोड़ा सा अचंभित रह गया कि ये तो कोई नया जानवर दिखता है, ये तो कोई अलग जानवर दिखता है, ये कौन है. तो लोमड़ी ने उसे बताया कि महाराज ये तो ऊंट है, ये तो जंगल में नहीं पाए जाते, चलिए पूछते हैं. तो लोमड़ी और शेर उस ऊंट से पूछने गए. तो ऊंट ने जब अपनी हकीकत बताई तो शेर ने उसे आश्वस्त किया कि ऊंट, तुम्हें चिंता की कोई जरूरत नहीं, जब तक चाहे तुम इस जंगल में रह सकते हो और तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं, तुम मेरे दोस्त हो. ऊंट ने जैसे ही ये बातें सुनी उसे बड़ा अच्छा लगा. उसे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि उसका दोस्त एक बड़ा ही शक्तिशाली जानवर है और उतना ही नहीं तो जंगल का राजा भी है. उस दिन के बाद से ऊंट उस जंगल में बेखौफ रहने लगा. कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि एक हाथी के साथ शेर की लड़ाई हो गई. हाथी ने शेर को बड़ा घायल किया. शेर घायल हुआ और अपनी गुफा में जाकर आराम करने लगा. एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 4-5 दिन बीते. लोमड़ी बाहर इंतजार करती रही. लोमड़ी को ये समझ नहीं आ रहा था कि शेर तो शिकार नहीं कर रहा, और अगर शेर ने शिकार नहीं किया तो हमें शिकार कहां से मिलेगा. वो सोच ही रही थी कि इतने में उसे एक ख्याल आया कि अगर हम ऊंट की शिकार करके शेर को दे दें, तो उतने में ये उसके दिमाग में बात चल ही रही थी कि शेर अपनी गुफा से बाहर आया और उसने कहा
कि लोमड़ी, मुझे पता है मैं बहुत दिनों से शिकार नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी हालत कुछ खस्ता है, तो मैं चाहूंगा कि तुम अपनी शिकार खुद कर लो। तो लोमड़ी ने बड़ी ही चालाकी से अपनी बात को दिल में रखा और शेर से कहा, नहीं नहीं महाराज, आपके भूखे होते हुए मैं खाना कैसे खा लूं। तो शेर को ये बात सुन के बड़ा अच्छा लगा। शेर ने झट से कहा, तुम बड़े ही वफादार हो। तो शेर ने उसे एक सुझाव दिया कि किसी भी जानवर को इस रास्ते ले आओ, तो अपनी गुफा के सामने मैं उसका शिकार कर लूंगा, और फिर तुम और मैं, हम दोनों इस शिकार को खा सकते हैं। तो लोमड़ी ने अपने मन की बात अब शेर के सामने रखी कि किसी जानवर को क्यों ढूंढना महाराज, आपका दोस्त है ना, हम उसे ले आते हैं। अब शेर को गुस्सा आ गया। शेर ने कहा कि जिस प्राणी के, जिस जानवर की रक्षा की जिम्मेदारी मैंने ली है, उसे ही तुम मुझे खाने के लिए कह रहे हो। तो अब लोमड़ी को समझ नहीं आया कि अब वो शेर को कैसे मनाए। तो लोमड़ी ने ये बात रखी कि नहीं नहीं महाराज जी, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप उसे खा दीजिए, पर ये तो सुनिए कि अगर वो आपको खुद को खाने को कहे तो आप खा लेंगे ना। अब शेर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वैसे ही उसे भी भूख लग रही थी, बहुत दिनों से वो भी भूखा था। तो वो जैसे तैसे लोमड़ी की इस बात को मान गया। अब लोमड़ी पहुंची ऊंट के पास और उसने ऊंट से कहा कि शेर ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, शेर अपनी गुफा में बिलग रहा है, उसकी हालत खस्ता है, तुम चलो हम उसे देख आते हैं। ऊंट को इसके बारे में, ऊंट को इसके अलावा और कुछ नहीं पता था। ऊंट को सच्चे में लगा कि लोमड़ी उसे बुलाने आई है ताकि हम शेर को जाके देख सके। वो लोमड़ी के साथ चलता बना। वो जैसे ही शेर की गुफा के बाहर पहुंचे, लोमड़ी ने शेर से कहा, महाराज आप कैसे हैं। महाराज ने कहा, हालत तो ठीक नहीं है, बहुत दिनों से कुछ खाया भी नहीं, पता नहीं ऐसे कैसे चलेगा। तो लोमड़ी ने झट से जवाब दिया कि नहीं नहीं महाराज, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आप एक काम कीजिए, आप मुझे खा लीजिए। जैसे ही शेर ने यह सुना, शेर ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें कैसे खा सकता हूं। अब ऊंट ये सोचने लग गया कि चलो, लोमड़ी ने जब अपनी बात कही कि वो खा सकता है, शेर उसे खा सकता है, तो शेर ने मना किया, तो मैं भी कह के देख लेता हूं, शायद शेर मना कर दे। और जैसे ही ऊंट ने शेर से ये कहा कि नहीं महाराज, आप मुझे खा लीजिए, तो शेर ने कहा, अब तुम इतना कह रहे हो तो मना कैसे करो। और ऊंट को समझने से पहले कि ये क्या हो रहा है, शेर ने क्या कहा, शेर और लोमड़ी ने मिलकर ऊंट को खत्म कर दिया, मतलब ऊंट की शिकार कर दी। अब सोचने वाली बात है, बिकॉज जब हमने ये कहानी बचपन में सुनी थी, हमसे कहा गया था कि अच्छी संगत रखिए, अच्छे दोस्तों से बनाए रखिए, विश्वास रखिए। पर इस कहानी से और भी कई मतलब निकलते हैं, बहुत ज्यादा। अगर हम ऊंट के बारे में सोचें तो ऊंट बड़ा ही सीधा था। वो लोमड़ी की हर बात को सच मानता था। वो ये सोचता था कि लोमड़ी जो कह रही है, जो करने के लिए कह रही है, वो सब कुछ सही है। वो लोमड़ी के बातों के पीछे का मतलब नहीं जान सका। तो ऊंट की ये गलती तो नहीं कहूंगी मैं, पर हाँ, ये थोड़ी चूक तो हो गई। अब लोमड़ी की बात करते हैं। लोमड़ी पहले से ही स्वार्थी वृत्ति से जानी जाती है। चालाक लोमड़ी ऐसे ही तो कहते हैं, पर बातों में जो मीठापन है वो उसकी चालाकी को ढक देता है। हमें पता होता है लोमड़ी चालाकी करने वाली है, पर बातों में इतनी मिठास होती है कि हम वो चालाकी भांप नहीं पाते। अब शेर की बात करते हैं। शेर को पहले तो गुस्सा आया था, पर फिर जब सब कुछ सही से दिखने लग गया कि चलो ठीक है, खुद ही कह रहा है खाने के लिए, तो वो गुस्सा भी कहीं चला गया। ज्यादा बुरा इस बात का है कि शेर ने रक्षा का वचन दिया था और शेर ने ही उसे अपना शिकार बनाया। दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें जो सबसे महत्वपूर्ण सीख मिलती है वो ये है,
मीठेपन से बचिए। आपको लग रहा होगा आप गुड़ का स्वाद ले रहे हैं और पता चला जबान पर तो तीखे ने घर कर दिया और कुछ नुकसान हो सकता है। बिकॉज जब चीजें बहुत मीठी लगने लगे तो एक अंदेशा आ जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत होने को है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए, ज्यादा मीठे दोस्तों से, ज्यादा मीठी बातों से दूर रहिए और हमेशा 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 दोस्त बनाते हुए विश्वास को कभी खोने ना दे। जैसे शेर ने ऊंट का विश्वास खो दिया। आपने अगर किसी से कुछ बात कही है, आपने अगर किसी को कुछ वचन दिया है तो उसे निभाइए, क्योंकि दोस्ती में विश्वास की, और दोस्ती ही क्यों, हर रिश्ते में विश्वास की बड़ी अहमियत होती है। तो रिश्ते अगर निभाने हैं तो विश्वास को साथ में रह के निभाने होते हैं। ये दूसरी सीख मिलती है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण सीख जो मुझे लगती है इस स्टोरी से हमें समझनी चाहिए, वो ये है कि हमें साधा सरल तो होना चाहिए, पर हमें लोगों के भीतर चुप्पी चालाकी को समझने का भी अंदेशा होना चाहिए। सीधा साधा सरल होने में कोई बुरी बात नहीं, पर अगर हम दूसरों के भीतर छुपी चालाकी को समझ ना पाए तो वो शायद हम अपने लिए ही गलत कर रहे हैं। तो ये जरूर समझिए कि आप सीधे रहिए, कोई ऐब नहीं है उसमें। आपको उल्टा सीधा रहना भी है, वो अच्छी बात है। सीधे रहिए, सरल रहिए, पर सजग रहिए। समझिए इस बात को, सजग रहिए। तो चलिए आज यहीं पर रुकती हूँ। मुझे पता है स्टोरी थोड़ी लंबी थी, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ होगा, पर मुझे आशा है कि आपने इस भी वीडियो को पूरा देखा होगा। तो आशा करती हूँ मिलने को आप सबसे अगले शनिवार एक और एक्साइटिंग सैटरडे स्टोरी सेशंस में। तब तक थैंक यू सो मच। डू लाइक, वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट on BWOW, always wise in words. Bye bye.